वेलकम स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज ऑफ लेक्चर है, इसमें आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक है ग्रीवेंस हैंडलिंग। इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी वी आर वेरी मच सेंसिटिव, वी आर वेरी मच इमोशनल। तो जब बात आती है इस सेंसिटिविटी की या हमारे इमोशंस की, तो कई बारी वी फील लाइक एज इफ वी हैव बीन डिसीव्ड, वी हैव बीन चीटेड। ठीक है, तो इस तरह की फीलिंग्स कई बारी हमें एक्सपीरियंस करने को आती है। एज अ पार्ट ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं बात करता हूँ, तो जहां पर ह्यूमन बीइंग्स खुद को रिप्रेजेंट करते हैं एज एम्प्लॉइज, एज वर्कर्स, तो वहां पर भी कई बारी हमारी ये जो इमोशंस हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, दोस फीलिंग्स और इमोशंस कम्स इनटू पिक्चर। और जब ये फीलिंग और ये जो इमोशंस हैं, ये जब थोड़े से नेगेटिवली ओरिएंटेड होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि वहां पर ग्रीवेंस एग्जिस्ट करता है। तो ग्रीवेंस को अगर मैं समझने या आपको समझाने जाऊं रादर, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ग्रीवेंस जो है, ग्रीवेंस इज सॉर्ट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। वो हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो हमारे अंदर इमर्ज होने वाली ऐसी कुछ फीलिंग्स हैं जहां पर हमें थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेनमेंट, जैसे आप देखोगे यहाँ पे पीछे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, मीनिंग के आगे मैंने लिखा हुआ है डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेनमेंट। Every now and then, because of some you can say unpleasant situations, कुछ एडवर्स कंडीशन, तो उनके चलते क्या होता है, कई बारी हम थोड़ा सा लो फील करते हैं, लो ऑन एनर्जी, लो ऑन यू कैन से आवर साइक, इवन हमारा जो साइकोलॉजिकल एक स्टेटस है या जो हमारा फ्रेम ऑफ माइंड है, वो भी कई बारी थोड़ा सा एक लोअर साइड पे चला जाता है। एंड जब इस तरह की सिचुएशन इमर्ज होती है या इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है, तो वहां पर ग्रीवेंस एग्जिस्ट करता है। ग्रीवेंस सिंपली अगर मैं उसको डिफाइन करने जाऊं या सॉरी उसको एक्सप्लेन करने जाऊं, तो मैं कह सकता हूं कि ग्रीवेंस जो है वो एक डिसअपॉइंटमेंट है, फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन या डिसकंटेनमेंट। ठीक है, एक तरह का हम ऐसा कह सकते हैं अनप्लीजेंट फीलिंग। एक डेफिनेशन जो देख के रखा हुआ है, आप इस डेफिनेशन को जब रीड आउट करेंगे, तो इस डेफिनेशन से ऑटोमेटिकली आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकल के आएंगे ग्रीवेंस के। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल बी इन अ गुड पोजीशन कि आप उसको और अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है या जो मीनिंग है ग्रीवेंस का, वो समझने के लिए हम उसका एक डेफिनेशन यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं। लाइक अगर मैं ग्रीवेंस की बात करता हूँ, एक ग्रीवेंस इज एनी डिसकंटेंट और डिससैटिस्फैक्शन। पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ग्रीवेंस जो है वो क्या, किसको रिफ्लेक्ट करता है या किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे स्टेट को जहां पर द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग लाइक सॉर्ट ऑफ डिसकंटेनमेंट या डिससैटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ग्रीवेंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके डिसकंटेंट या डिससैटिस्फैक्शन को। अब ये जो डिससैटिस्फैक्शन या डिसकंटेंट है, वेदर एक्सप्रेस्ड और नॉट, वेदर वैलिड और नॉट। देखो, अब दो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेशन, तो नॉट नेसेसरी कि ग्रीवेंस हमेशा एक्सप्रेस किया जाए। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रीवेंसेस। एक ऐसा जो कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं विच इज लाइक इनर्ट या विच इज सॉर्ट ऑफ इम्प्लाइड, और एक चीज जो एक्सप्रेस्ड। ठीक है, जहां पर आप उस अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो इन वर्ड्स। ठीक है, तो ग्रीवेंस जो है वो एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। एक्सप्रेस्ड दैट मींस वो जो डिससैटिस्फैक्शन है, लेट्स से इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द टाइमिंग्स, आप अपने वर्क टाइमिंग्स को लेकर यू आर नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, या थोड़ा सा एक अनईजीनेस या एक क्या कह सकते हैं हम, डिस्कम्फर्ट आप फील करते हैं अपने टाइमिंग्स को लेकर, और
until and unless आप वो चीज एक्सप्रेस करते हैं टू योर सीनियर्स, टू द अथॉरिटीज, टिल दैट टाइम वो क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इम्प्लाइड है, ठीक है। तो ग्रीवियंस जो है वो एक फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट या डिससैटिस्फैक्शन है, वेदर एक्सप्रेस्ड और नॉट, चाहे हम उसको एक्सप्रेस करें या नहीं करें, चाहे आप उसको अपने तक ही रिस्ट्रिक्ट या सीमित करके रखें या फिर आप उसको लोगों तक पहुंचाएं, कन्वे करें, दोनों ही सिचुएशंस में वो ग्रीवियंस है, ठीक है। चाहे आप शेयर करें या नहीं शेयर करें, लेकिन डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग है तो है। देन उसके बाद वेदर वैलिड और नॉट, सेकंड जो पार्ट है वो है लाइक अगर मैं वैलिडिटी या जेन्युइनिटी की बात करूं तो ठीक है, हो सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज वैलिड है या जस्टिफाइड है, लेकिन टू अदर पर्सन हो सकता है उसका कुछ और पर्सपेक्टिव हो, ठीक है। जैसा मैंने टाइमिंग का बात किया, ठीक है, अब बिकॉज यू आर हैविंग योर ओन कमिटमेंट्स, ठीक है, आपके कुछ दूसरे भी कमिटमेंट्स हैं, कुछ दूसरे असाइनमेंट्स हैं, तो उसके चलते आप कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट जो है वो आपको सूट नहीं करता, ठीक है। मे बी आप हम कह सकते हैं आपके जिमिंग के टाइमिंग या आपके लेट्स से जो टाइम आप अपने फैमिली को देते हैं, तो ऑन दैट बेसिस, ठीक है, तो आपके पर्सनल जो यू कैन से आपका जो शेड्यूल है, आपके शेड्यूल के हिसाब से हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट जो आपके लिए रिपोर्टिंग के लिए टाइम देके रखा हुआ है वो आपको सूट नहीं करता हो और उसको लेके आप डिससैटिस्फाइड है, लेकिन वो सेम टाइम इंटरवल या वो सेम पीरियड दूसरे एम्प्लॉइज के लिए उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ जैम पैक्ड शेड्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखे जाए तो वैलिड है या नहीं है, जस्टिफाइड है या नहीं है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ठीक है, जैसे एक पर्सन, ठीक है, हो सकता है उसके लिए जो आपने वर्किंग कंडीशंस या जिन वर्किंग कंडीशंस में वो काम कर रहा है ही इज क्वाइट ओके विद दैट, लेकिन वो सेम कंडीशंस आपको सूट नहीं करती है, मे बी ह्यूमिडिटी या दूसरे कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो पर्सन टू पर्सन चीजें या उनका जो रियलाइजेशन है, जिस तरह से आप उसको परसीव करते हो, जिस तरह से आप उसको एक्सपीरियंस करते हो, तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस वेरी कर सकते हैं सिचुएशंस को लेकर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो ये जो ग्रीवियंस है, ठीक है, नॉट नेसेसरी के ईच एंड एवरी टाइम इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग सम सॉर्ट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन तो वैसा ही डिससैटिस्फैक्शन बाकी के वर्कर्स भी एक्सपीरियंस करें, ठीक है। तो वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देन व्हाटसोएवर ग्रीवियंस वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर मैं एम्प्लॉइज के रिस्पेक्ट में या वर्क प्लेस के रिस्पेक्ट में ग्रीवियंस की बात कर रहा हूं तो वो जो ग्रीवियंसेस हैं, दोस ग्रीवियंसेस मस्ट अराइज आउट ऑफ एनीथिंग कनेक्टेड विद द कंपनी, ठीक है। जो आपका वर्क प्लेस है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी फैक्ट्री है, जो भी आपका कंपनी है, उस कंपनी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और जो आपको लगता है, देखो कई मतलब यहाँ पे हमने 3 अलग अलग वर्ड्स यूज किए हुए हैं, एम्प्लॉय थिंक्स, बिलीव्स और इवन फील्स, ठीक है। ऐसे सिचुएशंस, जिन सिचुएशंस को एम्प्लॉय सोचता है कि सही है, जहां पे उसको ऐसा लगता है कि ये चीज सही है या गलत है, या फिर एक और चीज उसने वो चीज एक्सपीरियंस की हो, ठीक है। तो अराइजिंग आउट ऑफ एनीथिंग कनेक्टेड विद कंपनी दैट एम्प्लॉय थिंक्स, believes or even feels is unfair, unjust और inequitable, ठीक है। यहां पर अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो देखो पहली चीज तो क्या है कि जो भी ग्रीवियंस है वो क्या है, इट इज फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट और डिससैटिस्फैक्शन। सेकंड, इट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ग्रीवियंसेस मे बी इन यू कैन से एक्सप्रेस फॉर्म और या फिर वो इम्प्लाइड फॉर्म में हो सकता है। Then grievances are not necessary कि वो हमेशा valid हो, it may or may not be valid, there may or may not exist a valid reason, ठीक है। तो वो जो सिचुएशन है या डिसकंटेंटमेंट है वो वैलिड जेन्युइन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। देन
whatsoever employee grievance we are talking about, it must arise out of the situation related to company, your working conditions या your terms of employment. फिर ये जो ग्रीवेंस है इट इज एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव, वो एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव है, वो एम्प्लॉय का यू कैन से पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उसको सोचने में आता है या वो उसको चीज को बिलीव करता है, ही हैज गॉट दैट फेथ और कॉन्फिडेंस इन सम थिंग्स, या फिर वो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है. दैट पर्सन माइट हैव फील दैट समथिंग हैज गॉन रॉन्ग या समथिंग हैज वेंट रॉन्ग अगेंस्ट हिम और हर. तो वो चीज है कि he thinks, believes और even feels is. लास्ट जो कंक्लूडिंग यहाँ पे एक स्टेटमेंट देके रखा हुआ है, ग्रीवेंस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं जो एक अनफेयर ट्रीटमेंट होता है वर्कर्स का, जो किसी तरह से अनजस्टिफाइड सिचुएशंस उनको फेस करने को मिलती है, और जहां पर भी इनइक्वालिटी प्रिवेल करती है, ठीक है. जहां पर कुछ पार्शियलिटी होगी, जहां पर कुछ फेवरेटिज्म होगा, तो वहां पर ग्रीवेंस फील और एक्सपीरियंस करने में आएगा, ठीक है. तो दिस इज द डेफिनेशन. अब अगर हम बात करते हैं लाइक व्हाट आर द कॉजेस एंड इफेक्ट्स, तो कॉज और इफेक्ट की मैं बात करूं या कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं, तो यहां पर हमने कुछ पॉइंट्स लिस्ट आउट किए हुए हैं. कॉजेस की अगर हम बात करते हैं, जो मेन कॉजेस होते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इकोनॉमिक. सी मनी हैज गॉट इमेंस पावर, और सारी जो लड़ाई होती है, मैक्सिमम लड़ाई वो किसकी होती है, पैसे के पीछे, ठीक है. तो एनीथिंग, एनी मैटर रिलेटेड टू दी वेज और सैलरी, ठीक है, उसका डिस्बर्समेंट की अगर मैं बात करता हूँ, ओवर टाइम के पेमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, दूसरे अगर मैं मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करूँ, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो इकोनॉमिक फॉर्म में होंगी. डिमांड्स की अगर हम बात करते हैं, वर्कर्स की डिमांड विद रिस्पेक्ट टू पे हाइक एंड अदर यू कैन से रेम्यूनरेशन का जो आपका कंपोनेंट्स होते हैं, अगर उनको लेकर मैं बात करता हूँ, बोनस की, इंसेंटिव की, लाइक आपके प्री पीएफ रिलेटेड जो कंट्रीब्यूशंस होते हैं, ठीक है, उन सब पैरामीटर्स को लेकर अगर मैं बात करूं, तो वहां पर इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं ग्रीवेंस के. तो एक पहला जो है इकोनॉमिक कॉज, दूसरा वर्क एनवायरनमेंट, आपकी वर्किंग कंडीशंस, जितनी कंजीनियल वर्क एनवायरनमेंट रहेगा, जितना फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट रहेगा, जितना आपको प्लीजेंट कंडीशंस दी जाएंगी टू वर्क, उतना ही चांसेस कम है कि ग्रीवेंस आए, ठीक है. तो ग्रीवेंसेस क्यों आते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो उतनी ज्यादा आपके फेवर में नहीं होती. तो अगर अनफेवरेबल वर्किंग कंडीशंस है, अनबियरेबल वर्किंग कंडीशंस हैं, आपके पास प्रॉपर सेटिंग नहीं है, आपके पास जो लाइक जिस टेम्परेचर में आप काम करते हैं वो रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, कूलिंग डिवाइसेस नहीं है, कूलिंग अप्लायंसेस नहीं है, तो लाइक वहां पर जो वर्क एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो एक रीजन हो सकता है आपके ग्रीवेंसेस के लिए. फिर सुपरविजन, लाइक व्हाटसएवर रिलेशनशिप यू आर एक्सपीरियंसिंग या शेयरिंग विद योर इमीडिएट बॉस, ठीक है, वर्किंग कंडीशन और मॉनेटरी या इकोनॉमिक कॉजेस के अलावा एक जो मेजर डोमिनेंट कॉज होता है ग्रीवेंस का, वो होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स. तो इफ दैट रिलेशनशिप इज नॉट गुड इनफ, इफ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर सपोर्ट फ्रॉम योर सीनियर्स, ठीक है, तो अगर सुपरविजन सही नहीं है तो वो एक कारण हो सकता है. देन एम्प्लॉय रिलेशंस, ठीक है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशंस के अलावा अगर मैं बात करता हूं आपके पीयर रिलेशंस की, तो अगर वो अच्छे नहीं है, जिन लोगों के साथ काम आप करते हैं उनके साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा नहीं है, तो वहां पर भी ग्रीवेंस आ सकते हैं. अगर कुछ लाइक पर्सनालिटी रिलेटेड इश्यूज है, अगर कुछ एटीट्यूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आपके और आपके फेलो वर्कर्स के बीच में, तो वो रीजन हो सकता है ग्रीवेंस का. देन उसके अलावा अगर कुछ चेंजेस ऑकर होते हैं, जो आपका शेड्यूल डिसाइडेड है, आपने जो एक रूटीन प्लान आउट किया हुआ है, जो आपका डेली एक वर्क सिस्टम
जिसको आप फॉलो करते हैं, अगर वहां पर कुछ चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, कुछ सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से भी ग्रीवियंस आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस आएगा जब भी कोई नई चीज आपके सामने आएगी, तो जो फर्स्ट आपका रिएक्शन होगा वो नो ही होता है। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि हम एक अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, और उस कंफर्ट जोन से अगर आपको बाहर आना पड़े बिकॉज ऑफ सम चेंजेस, तो वहां पर ग्रेवियंस आ सकते हैं, एंड देयर कुड बी वेरियस अदर रीजंस, मिसलेनियस फैक्टर्स और भी हो सकते हैं जिनके कारण ग्रेवियंस अराइज हो सकता है। ठीक है, अब अगर ग्रेवियंस आता है, इफ द एम्प्लॉइज आर फेसिंग सॉर्ट ऑफ डिसकंटेनमेंट, तो वो कहां कैसे किस किस को अफेक्ट करता है। ठीक है, तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं इफेक्ट्स के या कॉन्सिक्वेंसेस के। पहला है ऑन दी वर्कर देमसेल्व्स, फिर एक तो प्रोडक्शन पे, दैट मींस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, और दूसरा मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो पहला ऑन प्रोडक्शन या ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं प्रोडक्शन पे बात करता हूं तो प्रोडक्टिविटी जो होगी, जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा तो व्हाट ऑब्वियस है, एक जितना इनपुट उसको देना है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, तो वो उतने एफर्ट्स और एनर्जी के साथ वर्क नहीं कर पाएगा, तो वहां से प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा, वहां से प्रोडक्शन क्वालिटी का लॉस होगा, वहां से यू कैन से वेस्टेज। ठीक है, बिकॉज अगर पर्सन अपना 100% नहीं दे रहा है, ठीक है, इफ द पर्सन इज नॉट 100% फिजिकली एज वेल एज मेंटली, तो उससे सीधा सीधा वेस्टेज होने के चांसेस हैं। फिर अगर मैं बात करता हूं जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी ड्यू टू दैट केयरलेसनेस। सीधा सीधा वो जो केयरलेसनेस है, या जो एक हम ऐसा कह सकते हैं इररिस्पांसिबल बिहेवियर जो आएगा, वो जो एक चेंज आएगा इंडिविजुअल के ओवरऑल फंक्शनिंग के अंदर, ड्यू टू दैट अनरेस्ट, ड्यू टू दैट यू कैन से डिसकंटेनमेंट, तो वो सीधा सीधा इफेक्ट करेगा आपके प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज को। देन एम्प्लॉइज दे देमसेल्व्स, अगर वो उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं एब्सेंटीज और टर्नओवर में रिजल्ट करेगा आपका ग्रीवियंस। इफ द पर्सन इज नॉट हैप्पी विद समथिंग, तो वो क्या करेगा, दे विल लाइक डिपार्ट देमसेल्व्स, वो अपने आप को उससे दूर कर लेंगे, और या तो वो आए दिन दे विल गिव एक्सक्यूजेस, कुछ ना कुछ बहाने बनाएंगे, दे विल नॉट टर्न अप, दे विल नॉट रिपोर्ट टू दी कंपनी, और एब्सेंटीज्म या फिर जो टर्नओवर है अल्टीमेटली दे विल से लाइक बाय टू दी ऑर्गेनाइजेशन, वो रिजाइन करेंगे। दैट विल बी द अल्टीमेट सॉल्यूशन जो उनके एंड पे अवेलेबल रहेगा। अगर ग्रेवियंस को टाइमली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, उसको रिड्रेस नहीं किया जाता, तो एम्प्लॉय, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली दे हैव टू से गुड बाय टू दी कंपनी, तो वो फिर टर्नओवर पे रिजल्ट कर सकता है। देन रिड्यूस कमिटमेंट, पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी, सीधा सीधा एम्प्लॉय जो है वो अवॉइड ही करेगा, वो सारी चीजों को अवॉइड करना स्टार्ट करेगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, अगर वो हैप्पी नहीं है, तो वो टाइमली काम पे नहीं रिपोर्ट करेगा, जो हमने देखा एब्सेंटीज। लेकिन उसके पहले पंक्चुअलिटी आता है, अर्ली गोइंग या लेट कमिंग, इस तरह की जो है प्रैक्टिसेस या इस तरह की हैबिट वो उनके अंदर इनकलकेट होने लगेगी। फिर सिंसियर नहीं होंगे अपने काम को लेकर, जो कमिटमेंट लेवल है वो थोड़े से लोअर हो जाएंगे। सो दैट विल बी दी इफेक्ट। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक्सीडेंट रेट्स बढ़ने के चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है कि एक्सीडेंट बढ़ जाए, और जो ओवरऑल मोरल या मोटिवेशन है वो एकदम से गिर जाता है। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है ग्रेवियंस का, अगर आप उसको टाइमली आइडेंटिफाई नहीं करते या उसको आप रिजॉल्व नहीं करते। और अगर मैं मैनेजर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मैनेजर के लिए भी एक सरदर्द पड़ता है, ठीक है, वो एक सरदर्द बन जाता है उनके लिए, क्योंकि अगर ग्रेवियंस बहुत ज्यादा रहेंगे, ग्रेवियंस के केसेस या इश्यूज ज्यादा आएंगे, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स के ऊपर होगा। कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
सभी लोगों के रिलेशनशिप स्पॉइल होंगे, स्ट्रेंड रिलेशनशिप में रिजल्ट करेगा वो चीज। फिर जो डिसिप्लिन के केसेस हैं वो ज्यादा एड्रेस करने पड़ेंगे मैनेजर्स को, उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा, या डिसिप्लिन के जो इश्यूज हैं, सिंस डिसिप्लिनरी इश्यूज ज्यादा आएंगे तो उससे एक ओवरऑल, जब मैं ऑर्गेनाइजेशन वाइड बात करता हूं तो पूरा एक माहौल जो है वो डिस्ट्रस्ट और अनरेस्ट का माहौल बन जाएगा। ठीक है, पीपल विल या वर्कर्स विल स्टार्ट लूजिंग फेथ इन दी मैनेजमेंट। तो मैनेजर को वो चीज भी देखनी होगी और वो उनके ऊपर एक तरह से कहीं ना कहीं एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन वो भी एक्सपीरियंस करेंगे कि उनको रिजॉल्व करने हैं उन इश्यूज को। ठीक है, तो उनका सुपरविजन बढ़ जाएगा, उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो दीज आर दी इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीवियंसेस। अब कैसे डील किया जाए अगर कोई ग्रीवियंस आता है? ठीक है, तो ग्रीवियंस को डील करने के लिए यहाँ पर एक तो 4 पॉइंटर्स हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, 4 फीचर्स हैं एक साउंड ग्रीवियंस हैंडलिंग मैकेनिज्म के। तो ग्रीवियंस हैंडलिंग मैकेनिज्म जो है वो पहली चीज कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। दूसरा, वहां पर सारी चीजें क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए, एक कुछ क्लियर प्रोविजंस होनी चाहिए, प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ होना चाहिए। देन प्रॉम्प्टनेस, the early you diagnose it, the better you are in a position to cure it। ठीक है, जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लें, जैसे डॉक्टर्स नहीं होता, जितने जल्दी डॉक्टर्स बीमारी को डायग्नोज कर पाते हैं वो उतनी जल्दी इलाज शुरू कर देते हैं और उतनी जल्दी रिकवरी होती है। तो स्पीड रिकवरी के लिए जो यू कैन से प्रॉम्प्ट आइडेंटिफिकेशन है, उसका जो डायग्नोसिस है वो मैटर करता है। सेम इज द केस हियर आल्सो। जब मैं ग्रीवियंस की बात करता हूं तो जितनी जल्दी आप ग्रीवियंस के कॉजेज आइडेंटिफाई कर लेंगे, उन कॉजेज के ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं और आप लाइक रेमेडीज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं वर्कर्स को। एंड फाइनली जो भी ग्रीवियंस है जब आप उसको एड्रेस करने जाते हैं तो आपके पास एक प्रोसीजर स्टेप वाइज एक पूरा यू कैन से सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर स्टेप्स आपके पास होने चाहिए डिफाइंड। ठीक है, तो एक जिसको पता ना एक पहले से ही बना बनाया पूरा सिस्टम होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए जिसको आप फॉलो करके ग्रीवियंस को रिड्रेस कर सकें। तो ग्रीवियंस रिड्रेसल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ, ग्रीवियंस हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, हियर आर दी स्टेप वाइज प्रोसेस। ठीक है, ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूँ, पहली स्टेप जो होती है वो होता है एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू एडमिट इट कि हाँ समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। ऑब्जर्वेशन के थ्रू वर्कर्स को देख के उनके साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो वहां से कहीं ना कहीं इट इज अप टू यू कि आपको सेंस करना है कि इज देयर एनी ग्रीवियंस। ठीक है, तो वो ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स, ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है कि वो कितनी जल्दी उसको एक्नॉलेज करते हैं और कितनी जल्दी उसको सेंस कर पाते हैं या समझ पाते हैं। तो पहला स्टेप, यू हैव टू एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड द ग्रीवियंस। सेकंड, यू वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि हाँ समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, इसी तरह का ग्रीवियंस एग्जिस्ट करता है, तो उसके बाद फिर आप स्टार्ट करते हैं फैक्ट फाइंडिंग्स की। ठीक है, तो जहां पर आप फैक्ट्स कुछ इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं पर्टेनिंग टू दी कॉजेस, क्यों वो सिचुएशन लाइक एक्सपीरियंस कर रहा है एम्प्लॉय, उस तरह के आप फैक्ट फाइंडिंग करेंगे। देन उसके बाद आप उसको thoroughly स्टडी करेंगे, you will analyze it, then you will devise a solution for it। फिर आप वहां से रेमेडीज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जब आप कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस को thoroughly स्टडी कर लेते हैं, आप एनालाइज कर लेते हैं कि किस वजह से वो ग्रीवियंस आया है, तो हम क्या करते हैं फिर उसको एड्रेस करते हुए कुछ रेमेडियल एक्शंस वहां से प्लान आउट करते हैं। जो भी आपने रेमेडियल एक्शन लिया है आप उसको अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूशन एंड फॉलो। ठीक है, रिड्रेसल ये आपका रिजोल्यूशन है, किस तरह से आप उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन प्लान करना है, फिर उसको रिजॉल्व करना है आपको जो भी ग्रीवियंस है, एंड फाइनली उसका आपको टाइमली लाइक फीडबैक भी लेते चलना है, फॉलो अप भी लेते चलना है कि वो जो सिचुएशन है
क्या वो अपने आप को रिपीट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यू हैव टू एंश्योर कि वो सिचुएशन वापस से इमर्ज ना हो। तो ये है अबाउट योर ग्रेवियांस हैंडलिंग। तो ग्रेवियांस क्या है उसके ऊपर हमने बात किया। ग्रेवियांस को लेकर जो भी कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से ग्रेवियांस रिजल्ट करते हैं तो वो हमने देखे। देन ग्रेवियांस कैसे आपको परेशान कर सकते हैं, ग्रेवियांस कहाँ कैसे नेगेटिवली अफेक्ट करता है आपके ओवरऑल वर्किंग को, आपके कंपनी को, आपके एम्प्लॉयज को या आपके मैनेजर्स को। उन पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन किया। एंड फाइनली जब ग्रेवियांस आता है तो कैसे उसको सॉर्ट आउट करना है, कैसे रिजॉल्व करना है, तो वो स्टेप्स भी हमने यहाँ पर देखे। तो विद दैट आई वुड लाइक टू सम अप और एंड दिस सेशन। एक नए टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे नई क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ।